दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है और बाजार जो है वो आपको यही देश चलाता हुआ दिख रहा है। किस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं आने वाले जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स आप फेडरल रिजर्व की तरफ से आते हुए देखेंगे? आप बहुत बड़े निवेशक हैं, बड़े बड़े लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उनकी सोच और उनकी स्ट्रैटेजी ज़रा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। तो जी, पहली बात तो ये है कि हम शॉर्ट करते हैं नॉर्मली, और अभी भी शॉर्ट है 30-40%। लेकिन हमने इस चीज के लिए शॉर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो फेडरल रिजर्व है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। बिकॉज इसको अगर आप देखें तो अभी इस समय मार्केट कंसेंसस है कि 7 से 8 इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। तो लगता है कि बड़े ज्यादा होंगे। इसमें 3 2022 में, 3 2023 में और 2 हाइक 2024 में। बट ये एक हाइक नॉर्मल, अगर कोई आगे कोई प्रॉब्लम उल्टी सीधी ना हो तो 0.25% का एक हाइक होता है। तो दैट मीन्स 8 आई हाइक अगर हुए तो 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो अभी 0.1 या 0.2 के बीच में है। दैट मीन्स 2024 में जाके इंटरेस्ट रेट्स यूएस में 2.25 से 2.5% के बीच में होंगे। और आपको ये अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखें कि 2019, अभी जस्ट 3-4 months बिफोर कोविड स्टार्टेड, इंटरेस्ट रेट्स यूज्ड टू बी 2.5%। तो अगर आप सोचें कि वही यूएस की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, जीडीपी ठीक हो गई है, मार्केट हाई है, तो ये अनरीजनेबल है कहना कि ये सब तो होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट वहां तक भी ना जाए जो कोविड से 3 महीने पहले थे, लेकिन बाकी सारे इकोनॉमी की पॉजिटिव चीजें प्री कोविड तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा नहीं डर रहा है हमें। और हमारे पास पिछले भी 2-3 एग्जांपल्स हैं बड़े बड़े, जहां काफी इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं बार बार यूज करता हूं कि 2003 से 7 में 17 इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे। और आपको भी पता है कि हमारा बिगेस्ट बुल रन हमारी जिंदगी का 2003 टू 7 में रहा, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। और उससे अभी मोर रिसेंटली 2015 से 2019 तक भी 0 से 2.5 किया इंटरेस्ट रेट, और फिर कोविड के आने से वो फिर उन्होंने वापस नियर जीरो कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट हाइक को बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं लिया जा रहा, इनफैक्ट नेगेटिव लिया ही नहीं जा रहा। इट इज बीइंग व्यूड एज अ पॉजिटिव कि यूएस इकोनॉमी कैन नाउ हैंडल नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आप सबको पता है कि जीरो इंटरेस्ट रेट तो चलना नहीं चाहिए, थोड़ा बफर भी क्रिएट करना चाहिए ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इंटरेस्ट रेट करने के लिए कैपेसिटी हो। तो इसके ऊपर हम सेपरेटली इस पॉइंट पे नेगेटिव नहीं हो रहे। और हमें आप छोड़िए, आप यूएस मार्केट को देखें, उनको तो मेरे से ज्यादा पता है एज अ मार्केट कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं या होने वाले हैं। और ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, और नेली एवरी डे ऑल टाइम हाई के आगे और ऑल टाइम हाई करती है। तो ये बताइए अरोड़ा साहब, ये जो आप 30 से 40% शॉर्ट हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? इसमें जी बिग पिक्चर में सेक्टर हम पहले तो लेते हैं जो डिसरप्शन अफेक्टेड हो। उसमें सबसे पहले हमें लगता है टू व्हीलर, उसके बाद हमें लगता है थिएटर, उसके बाद हमें लगता है कि अब कुछ हम ऐड कर देते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे कोविड की न्यूज बढ़ गई तो 2 और कर दिए, नहीं तो 2 कम कर दिए। बट ये 2 हमारे हर वक्त चल रहे होते हैं। उसके बगैर हमारे होते हैं कुछ जो हमें लगता है कि थोड़े फ्रॉड है, जिनकी अकाउंटिंग थोड़ी गलती है, तो वो सेक्टर वाइज नहीं है, बट वो जो भी हमारे को जो स्टॉक्स पसंद नहीं आए, तो ओवरऑल हम 17-18 स्टॉक्स हम शॉर्ट करते हैं। उसमें हम 3-4 स्टॉक्स ये भी हैं जिनकी वैल्यूएशन इतनी हाई है कि हमें लगता है कि वो उसमें कोई गलत नहीं है अदर देन द वैल्यूएशन। तो हमें लगता है कि उसकी प्राइस नहीं बढ़ सकती स्टॉक की बहुत ज्यादा। और अगर किसी स्टॉक, मतलब इन द सेंस कि अगर वो स्टॉक हमें तंग नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ गोइंग अप अ लॉट व्हाइल वी आर शॉर्ट, तो उसमें क्या फायदा होता है कि जब मार्केट नॉर्मल करेक्शन होती है तो हमारे पैसे बन जाते हैं। वो 3-4 स्टॉक्स आउट ऑफ दी 17-18 स्टॉक्स आर प्योरली फॉर ऑब्सीन वैल्यूएशंस। ओके, तो शॉर्ट याद रखिएगा, टू व्हीलर्स, थिएटर, पीवीआर, मल्टीपल सेक्टर्स। अगर आप देखिए मल्टीपल कुछ स्टॉक्स भी हैं समीर जी के पास। ऐसे हम और ये थिएटर valuations जहां पीवीआर पर नहीं कुछ बोलते हैं इसका जी, देखिए आपको खोद हम लगाना ऐसे पड़ेगा, लेकिन
हम नहीं स्टॉक के मैं समझ गया। मैं आपने थिएटर्स को अब तो बिग पिक्चर बात करते हैं, चाहे वो स्टॉक एक ही हो अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाँ चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इसको जंप करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सर वो जहां पर आपको CY21 में सेकंड हाफ में सब्सटेंशियल डिप मिला, फार्मा में आपको सब्सटेंशियल डिप मिला, आपको FMCG में सब्सटेंशियल डिप मिला। सर यहाँ पे आपकी चॉइसेस क्या है? अच्छा जी, तो FMCG में तो डिप मिलना ही चाहिए और अभी आगे भी डिप मिलेगा, और हमारे कुछ शॉर्ट उस सेक्टर में ही है, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ हुई 10-1% पर एनम की फॉर मेनी इयर्स, और स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन हुई 20 से 30% पर एनम की फॉर मेनी इयर्स, और वो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गए। पहले भी हाई वैल्यूएशन से उन्होंने गेम शुरू की थी, ये कंपनियां पहले भी 30-35 मल्टीपल पे चलती थी, एंड फॉर वट एवर रीजन हम सबने मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अगर वो एवरी साल 30 का पी 40 हो जाए, 40 का 50 हो जाए, 50 का 60 हो जाए, तो किसी पॉइंट पे कुछ तो उसके ऊपर करना पड़ेगा एक्शन। तो उसमें हमें कोई वो नहीं है, नॉट जस्ट FMCG, but I would say just consumer companies, I should say. Second is there are some other companies like this medical, अपना टेस्टिंग कंपनीज एंड ऑल दैट, उस पे ऐसे व्यू लिया जाता है कि स्टॉक प्राइस को आप देखें, अगर आज आप बोलेंगे कि केसेस बढ़ गए हैं, वो स्टॉक बढ़ जाता है। अगर आप बोले कि कोविड के केसेस कम हो गए हैं, वो स्टॉक कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस दैट स्टॉक इन थियरी इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव दिस थिंग कि कोविड बढ़ रहा है। लेकिन हम सेपरेटली सोचते हैं कि कोविड की प्रॉब्लम तो 3 महीने, 6 महीने की, 2 महीने की है। तो ये दोनों चीजें इनकंसिस्टेंट है, बट दैट इज हाउ द मार्केट टेक्स इट, एंड उस टाइप की चीजें हम शॉर्ट करते हैं। फार्मा सेक्टर में हमारे वेटेज करीब 10-12% की पहले थी, और वो गिरी, और हमने एक आध स्टॉक में कोई 0.5% ऐड किया होगा, उन्हीं 3-4 स्टॉक्स में जो हमारे पास है, और उसमें हमने एक्स्ट्रा नहीं किया। लेकिन उनमें क्योंकि हमारे पास एक हॉस्पिटल स्टॉक है, वो बड़ा चल गया है, तो इसलिए ओवरऑल in the last quarter it didn't affect us, if I include also the hospital stock in the pharma as a healthcare kind of thing. But otherwise pharma stocks ने तो हाँ अंडर परफॉर्म किया है, बट हमने उनको ऐड करने की कोशिश नहीं की। अरोड़ा साहब, पिछले 2-3 महीनों में जब बाजार बहुत करेक्ट किया, आपने कोई नया सेक्टर जोड़ा हो? हाँ जी, मैंने एक स्टॉक लिया है, अभी और भी एक आदमी लिया होगा, बट जो मुझे याद थोड़ा बड़ा लिया था, वो एक होटल स्टॉक, बिकॉज हमने भी सोचा था कि अब कोविड खत्म हो रहा है, एंड देन देयर विल बी अ गुड ट्रैवल दिस थिंग, एंड इनिशियली डोमेस्टिक ट्रैवल होगा, एंड मे बी ओवर टाइम इंटरनेशनल पीपल विल आल्सो कम बैक। बट हमने जो स्टॉक लिया है वो मोस्टली डोमेस्टिक ट्रैवल ओरिएंटेड ऑडियंस के लिए है, और वो भी स्टॉक ज्यादा चला नहीं, क्योंकि फिर ये ओमिक्रॉन की बात आ गई। बट बिकॉज आई एम माई सेल्फ ट्रैवलिंग, एंड आई एम सीइंग कि होटल्स कितने फुल है और क्या है, एंड आई थिंक पीपल आर aggressively wanting to travel. आप उनको 3 महीने डिले कर दिया या 4 महीने डिले कर दिया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम और ओमिक्रॉन, तो यस, बट दैट इज द वन वी हैव एडेड। अब स्टॉक कौन सा है वो आप अपने आप सोचिए। जी जी, बहुचर्चित स्टॉक है, और बाजार में सब खबरें मिली जाती हैं, अरोड़ा साहब सब जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए, कोई ऐसा काउंटर जो आपने निकाल दिया हो अपने पोर्टफोलियो से? अब मुझे इस समय एकदम याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। जो कंप्लीटली जीरो कर दिया हो, कोई छोटे मोटे किए होंगे जो हम जैसे हम IPO में डालते हैं, वो बड़े कम शेयर मिलते हैं, फिर वो हम क्लीन अप कर देते हैं। नॉर्मल बिग पोजीशन तो कोई नहीं करी होगी शायद। चलिए अरोड़ा साहब, बस एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाह रहा था। सन 2022 में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज कहाँ आती हुई दिखेंगी? केमिकल क्षेत्र में आपने अक्सर ओवर वैल्यूएशन का काफ़ी जिक्र किया है, और कई नए नए काउंटर्स हम लोगों ने सन 2022 में लिस्ट होते हुए दिखे। वहां पर कुछ पसंदीदा चीज चमकती हुई दिख रही हो रडार पर? देखिए जी, हमारे पास एक ही स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, और वही रहा, वो भी हमने ट्रिम कर दिया है। बाकी स्टॉक्स में मल्टी बैगर जब आप वर्ड यूज करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये स्टॉक्स पहले तो कहां से कहां पहुंच गए हैं। सब स्टॉक 3 to 5 टाइम्स बढ़े हैं 3 सालों में, 2-3 सालों में। उसके बाद जो नई कंपनीज आई हैं, वो उनको भी पता है कि क्या वैल्यूएशन है उनके सेक्टर की। तो आप देखें जैसे क्लीन साइंसेज वगैरह, जिसमें हमें बड़ा इंटरेस्ट था, वो इतनी हाई वैल्यूएशन पे आई, और उसके बाद वो और बढ़ी। तो अब उनको मल्टी बैगर यहाँ से सोचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम उसको, मतलब इन सब स्टॉक्स में हमने कुछ ऐड कहाँ करना है। हमने तो एक स्टॉक जो हमारे पास है, जिसमें हमने कुछ
ज्यादा ही पैसे बना लिए, वो भी हमने कम कर दिया है।